हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वक्त मेरे किचन की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब। और मेरी बेशर्मी देखिए, मैं कितना खुश होकर बता रही हूँ जबकि सारी क्लीनिंग मुझे ही करनी है। तो डस्ट की परतें, फ्रिज के अंदर फंगस लग चुकी है। वो क्या है ना, जब मैं घर जा रही थी तो मैंने फ्रिज को खाली किया, स्विच बंद किया और मटक के चली गई। ये नहीं कि फ्रिज को क्लीन कर लेती तो फंगस लगती ही नहीं। एनीवेज, ये फंगस तो मैं फिर भी क्लीन कर लूँगी, मगर खाने के सामान का क्या। घर जाने से पहले मैंने मलाई से घी बनाया था, इसके अंदर फंगस लग गई। लाल मिर्च के पाउडर में फंगस लग गई। दाल के पापड़ पैकेट खुल गया था तो ऑब्वियसली इसमें भी फंगस लग गई। अब ये सब तो मुझे फेंकना पड़ेगा। एक चीज़ समझ में आ गई कि आप मुंबई में रहते हो ना, जहाँ पे इतनी बारिश, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, वहाँ पे बारिश के मौसम में 2 महीने के लिए घर को छोड़ के जाना नॉट अ गुड आइडिया। चलो ये तो फिर भी ठीक था, मगर ये क्या है? ये मेरे किचन की बैल्कनी है। इसकी हालत तो देखो कबूतरों ने क्या की है। पोटी, सूसू, पंख, इसको देख के तो मुझे रोना आ रहा है, चक्कर आ रहा है। पता नहीं मैं इसको कैसे ही क्लीन कर पाऊंगी। ये तो ठीक है। ये देखिए, ये एग्जॉस्ट फैन की खिड़की है जो मैंने अंदर से पैक कर दी थी ताकि कबूतर ना आए, तो उन्होंने बाहर से गंदा कर दिया, धक्के वक्के दिए पैकिंग को। ये देखो यहाँ पे भी गंदा वंदा कर दिया, पंख, पॉटी वॉटी। ये भगवान कैसे होगी क्लीनिंग। तो क्लीनिंग की शुरुआत हम करेंगे एग्जॉस्ट फैन की खिड़की से। तो सबसे पहले तो जिस सामान पे गंदगी गिरी थी वो सब मैंने उठा के कचड़े में डाल दिया था। उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, बॉटल में पानी भरा था, वो सब मैंने खाली किया। और जो बर्तन है वो सब मैंने कुछ उठा के नीचे रख दिए थे, और कुछ सामने वाली प्लेटफॉर्म पे जगह थी तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा क्लीनिंग करने के लिए और इस पे गंदगी भी नहीं गिरनी चाहिए ना। उसके बाद मैंने टेप से जो ये कवरिंग लगा रखी थी उसको मैंने निकाला। ये मैंने एक कार्टन का टुकड़ा कट करके यहाँ पे पैक किया था, ये भी गंदा हो गया था तो मैंने कचरे में ही डाल दिया। ये देखो कबूतरों ने क्या गंदगी कर रखी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। फिर मैंने ब्रश से साफ़ किया, फिर पानी डाला, फिर इसमें सर्फ डाला, साबुन डाला, इस खिड़की को पूरा क्लीन किया। उसके बाद जो टाइल्स थे उनको भी मैंने सर्फ और साबुन की हेल्प से क्लीन किया। यहाँ तक कि स्विच बोर्ड भी धो दिया मैंने मेन स्विच से इलेक्ट्रिसिटी बंद की घर की, ताकि मुझे करंट ना लगे। और पूरी टाइल्स वगैरह जो थी उनको अच्छे से सर्फ से, पानी से पूरा धो डाला। उसके बाद जो नीचे फ्लोर था वहाँ पे सर्फ का पानी आ गया था तो उसको भी मैंने वाइपर की हेल्प से क्लीन किया। तो वाइपर से सारा पानी निकालने के बाद मुझे लगा कि यार जो ये डोर्स है ना, इनको भी क्लीन कर देना अच्छा रहेगा। तो मैंने सर्फ पानी लिया और इनको भी अच्छे से धो दिया। मुझे पता नहीं यार ये ख़राब हो सकते हैं क्या पानी पड़ने से, पर आप लोगों ने देखा कितनी गंदगी थी, तो मुझे धो देना ही बेटर लगा इनको। तो यहाँ की सारी क्लीनिंग करने के बाद अब मैं बैल्कनी की क्लीनिंग शुरू करूँगी, मगर उसका ना मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज बैल्कनी इतनी ज़्यादा गंदी थी ना कि वहाँ पैर रखने के बाद मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। मैंने बस क्लीन किया और मैं सीधा वॉशरूम में गई। बकेट और मग को मैंने अच्छे से सर्फ से धुला। मैंने अपना सिर भी 2 बार धुल के अच्छे से नहाया। और मुझे क्लीनिंग करते करते ना रात हो गई थी। तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की है क्लीनिंग के लिए। तो ये है बैल्कनी क्लीनिंग होने के पहले। टंटड़ा, ये रही मेरी बैल्कनी क्लीनिंग के बाद। क्लियरली आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी इसको क्लीन करने के लिए। आई विश मैं वीडियो बना पाती तो आपको पता चलता कि मैंने शाम तक घिस घिस को कैसे इसको साफ़ किया है। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आखिर मैंने कर दिखाया। मुझे लग नहीं रहा था मैं क्लीन कर पाऊँगी। थोड़ी पेंट की कमी और है जो कि मैं दिवाली के पहले कर दूँगी। और अब ये जो एग्जॉस्ट वाली खिड़की है ना, इसको पैक करने का टाइम आ चुका है। जब मैं सफाई कर रही थी बैल्कनी की तो रात हो गई थी, तो फिर मैं इसको पैक नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये बॉटल थी 10 लीटर के पानी वाली, उससे यहाँ पे पैक कर दिया था ताकि कबूतर ना आए। अब मैं एक टुकड़ा काट के लाई हूँ कार्टन का, और टेप से ना मैं इसको लगा दूंगी। पर दरदरी वाली छपाई है ना यहाँ पे, तो टेप लग नहीं रहा था। पर मैं भी कम बेशरम थोड़ी हूँ। मैंने कहा कितना टेप चाहिए तुमको? टेप ही टेप है अपने पास, ले टेप ही टेप लगा दिया मैंने। देखो तो ज़रा, घायल इंसान को बैंडेज लगाते ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, कम से कम कबूतर तो नहीं आ पाएंगे अब। और अब वक्त है असली क्लीनिंग का, यानी किचन की क्लीनिंग का। तो किचन को क्लीन करने के लिए मुझे इसे खाली करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से जो सारा सामान है वो हॉल में शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। तो सारी प्लेटफॉर्म मैंने खाली किया। उसके बाद जो ट्रॉलीज थी उनसे भी सारा सामान निकाला। पर ये जो नीचे वाली ट्रॉली है ना, इसके अंदर जो ये कचरा जम जाता है ना, इसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि झाड़ू से आप इसको झाड़ के लाते भी हो ना तो एंड में आके ट्रॉली के नीचे फंस ही जाता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। पर उससे पहले मुझे सारा जो खाना पीना ख़राब हो गया था ना, जैसे घी था, लाल मिर्च पाउडर, पापड़, जो फंगस लग गया था, वो सब मैंने इकट्ठा किया एक थैली में और उसको कचरे में अलग कर दिया था। उसके बाद जो मैंने फ्रिज के ऊपर ये कबाड़ खाना लगा रखा है, जैसे कोई स्टोरेज बॉक्स हो, उसमें भर दिया
दिया सामान, तो वो सब मैंने खाली किया। और मैं इतनी गधी हूँ, यहाँ रख के क्या फ़ायदा हुआ, उसको फिर हॉल में ले जाना ही पड़ेगा। पर डबल काम करने की तो मुझे आदत है। अपना काम कैसे बढ़ाएं मैंने बताया ही था, उसकी ट्रेनिंग आप मुझसे ले सकते हो। फिर मैंने झाड़ू उठाई, सारा जाला वाला निकालना शुरू किया। और किचन में जो लाफ्ट है इसके ऊपर भी काफ़ी सारा सामान अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ था। ये एक नारियल रखा था लाल कपड़े में, आई गेस ओनर ने कुछ पूजा वगैरह कराई होगी घर की तो उसका होगा ये। पर यहाँ पे मिट्टी, पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ रही थी। मैं 2 बार यहाँ पे साफ़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे डस्ट नहीं थी, यहाँ पे मिट्टी थी। उसके बाद ये जो बोरी है मैंने इसको बिछा दिया था झाड़ू लगाने के बाद। इसमें मेरा मैट्रेस आया था और ये ट्यूबलाइट है मेरे पहले वाले घर के, वहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं थे तो मैंने ख़रीद लिए थे। यहाँ पे आई तो लगे हुए थे, तो अब वो ऐसे ही रखे हुए हैं। अब उसके बाद मैंने किया फ्लोर पे झाड़ू लगाना शुरू। और ये देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो कचरा निकालना दिक्कत है, झाड़ोगे ना तो वो ट्रॉली के नीचे ही फंस जाता है। तो जितना हुआ उतना मैंने निकाल दिया था। फिर सारा झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने सारा कचरा इकट्ठा किया। और ये कचरा इकट्ठा करने के बाद अब बारी है टाइल्स को क्लीन करने की। तो मैंने सर्फ घोला पानी में एक मग के अंदर और स्पंज लेके आई और मैंने सारे टाइल्स पे ना सर्फ से अच्छे से क्लीन करना शुरू किया। क्योंकि डस्ट तो थी, साथ में खाना पीना बनाते हैं तो उसके छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो नीचे नीचे साइड तो क्लीन हो जाता है, पर ऊपर पूरा डीप क्लीनिंग तो कोई करता नहीं है। तो मैंने कहा अब जब मौका मिला है, क्लीनिंग हो ही रही है, तो डीप क्लीनिंग क्या, सुपर डीलक्स डीप क्लीनिंग कर लूँगी आज मैं। सब जगह मैंने सर्फ लिया, स्पंज लिया, बिल्कुल ट्रॉली के अंदर जो अंदर स्टोरेज रहती है, डोर रहते हैं, सबको मैंने सर्फ से अच्छे से पूरा घिस घिस के साफ़ कर दिया था। और थोड़ी देर के लिए ना मैंने छोड़ दिया था साबुन लगा के। उसके बाद मैं पानी लेके आई और पानी और स्पंज से भी मैंने इसको अच्छे से घिसा ताकि सर्फ और साबुन ना अच्छे से निकल जाए। फिर कपड़ा लेके आई तो प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी निकलने का कोई जगह नहीं था ना, तो मैंने कपड़े में लेके पानी अलग कर दिया था। और टाइल्स वगैरह को भी मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया था ताकि कहीं पे भी साबुन वाबुन ना रह जाए, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाए, वरना बाद में वो दाग दिखने लगते हैं, साबुन वगैरह के रह जाते हैं। तो कपड़े से क्लीन करना भी ज़रूरी था। उसके बाद जो ये किचन का गेट है ना, बाहर साइड से जब मैंने क्लीनिंग की थी ना बैल्कनी की, तब क्लीन कर दिया था, पर अंदर साइड रह गया था। तो मैंने कहा लगे हाथ लो इसको भी चमका ही देते हैं। तो इस पर भी मैंने वो सर्फ लिया और पानी में घोला और स्पंज से मैंने उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो डोर को धुलने के बाद मैंने एक कपड़ा लिया और कपड़े से इसको अच्छे तरीके से पोंछ दिया था। फिर फ्लोर पे ऑब्वियसली बहुत सारा पानी जमा हो गया था, तो मैंने उसको भी वाइपर से क्लीन करना शुरू किया। और ये नीचे वाली जो ट्रॉली है, मैंने बोला ही था इसके नीचे पानी हो, कचरा हो, क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो ट्रॉली को आगे भी खिसकाते हैं तो उसके नीचे फंस जाता है पानी और कचरा। मुझे ऐसा लगता है कि मॉड्यूलर किचन जब बनवाते हैं या जो बनाते हैं, उन्हें नीचे थोड़ा सा, जो नीचे वाली ट्रॉली है उसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए ताकि झाड़ू पोछा करते टाइम, सफाई करते टाइम दिक्कत ना हो। एनीवेज फाइनली मेरी किचन एकदम डीप क्लीन हो चुकी है। कहीं कोई कचरा नहीं है, कहीं कोई डस्ट नहीं है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद मैंने ट्यूबलाइट को भी पोंछ दिया। मैंने कहा रोशनी कुछ कम कम सी लगती है, इस पर भी लगता है डस्ट जमा है। मैंने एक कपड़ा लिया, मैंने उसको भी पोंछ दिया। अब असली काम शुरू होगा इसके बाद, बर्तन धुलने का। भाई इतने बर्तन थे, सारे बर्तन धुले हुए थे, स्टिल उन पर डस्ट जमा हो गई थी, तो धुलना उनको ज़रूरी था। तो सामने वाली प्लेटफॉर्म पे मैं धुल के रखती जा रही थी। अभी आप देखना बर्तनों का ढेर, जब मैं सारे बर्तन धुल लूँगी तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई किसी इंसान ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे बर्तन धोए हैं। 2-3 घर के बर्तन हो गए थे धोते धोते। तो ये जो छोटा वाला टब है इसके बर्तन धुल चुके हैं, और ये जो बड़ा वाला टब है ये लास्ट स्टॉक बचा है बर्तन धोने के लिए। ये धुलने के बाद फाइनली मेरे सारे बर्तन का जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। सो फाइनली मेरे सारे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म पे बर्तन हैं, 2 टब में ऊपर तक भर के बर्तन है। बोला था ना मैंने 2-3 घर के बर्तन हो गए हैं। अब इतना काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं नहाई, खाना खाई और मैंने रेस्ट किया। उसके दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैं उठी तब मैंने आगे की सफाई शुरू की। तो हम आज शुरू करेंगे फ्रिज की क्लीनिंग से। और फ्रिज को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खाली करना पड़ेगा। इसमें जो भी ट्रे है, इसका जो वेजीज वाला बॉक्स है, साइड में जो डोर के पास ट्रे हैं, ये सब मैंने निकाले एक एक करके। तो फ्रिज के अंदर जो भी ट्रे वगैरह थी उनको मैंने अलग कर दिया था। और अब मैं फ्रिज को मूव करूँगी, बिकॉज ये एकदम कॉर्नर में रखा हुआ है ना, तो उसको क्लीन करने में दिक्कत होगी। तो मैंने इसे खिसका के स्पेशियस जगह पे रख लिया जहाँ मैं इसे क्लीन भी कर पाऊँ आराम से, और मुझे वीडियो बनाने में भी कोई दिक्कत ना आए। एंड गाइज
अब मैं बनने वाली हूँ गोपी बहू। जैसे गोपी बहू ने अहम जी के लैपटॉप को धोया था, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही मैं अपने फ्रिज को भी धोती हूँ। तो मैंने एक मग के अंदर पानी और सर्फ ले लिया है, स्पंज ले लिया है और अब मैं लग चुकी हूँ सफाई के काम में। फ्रिज को मैं घिस घिस के ऐसे चमका दूंगी ना गाइज कि आप लोगों की आंखें चमक जाएंगी मेरे फ्रिज की चमकान को देखकर। तो फ्रिज को ना मैंने अंदर और बाहर दोनों जगह अच्छी तरीके से सर्फ से क्लीन कर दिया है, पर मैं अभी इसको धोऊंगी नहीं, थोड़ी देर मैं इसको सर्फ के साथ छोड़ दूंगी और तब तक मैं इसकी जो ट्रे है, जो इसका वेजी बॉक्स है, उसको क्लीन कर लूँगी और उसके बाद मैं फ्रिज को वॉश करूँगी। तो फ्रिज की सारी ट्रे और वेजी बॉक्स को धुलने के बाद अब बारी फ्रिज को धुलने की। तो मैंने इसमें सर्फ लगा छोड़ा था, इसलिए मैंने जो स्पंज है उसको साफ पानी में भिगोया और उससे पूरा अंदर और बाहर इसको अच्छे से क्लीन किया, पानी से धो दिया। उसके बाद मैंने एक गीला कपड़ा लिया, उससे इसको अंदर और बाहर दोनों जगह पे पोंछा ताकि सर्फ कहीं पे भी रह ना जाए। तो फ्रिज अब धुल चुका है, गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। फिर मैंने एक सूखा कपड़ा लिया और पूरे फ्रिज को अंदर और बाहर अच्छी तरीके से पोंछ दिया। और अब जो इसकी ट्रे हैं उनको मैं फिक्स करूँगी। ये भी गीली है, मैंने धोई थी, तो इनको भी मैंने सूखे कपड़े से पोंछ के लगाना शुरू किया फ्रिज के अंदर। तो इतनी मेहनत के बाद फाइनली मेरा फ्रिज एकदम नीट और क्लीन हो चुका है। मैंने सारे ट्रे वगैरह भी सेट कर दिए हैं और अब आप क्लियरली देख सकते हो बिफोर क्लीनिंग फ्रिज की क्या हालत थी और आफ्टर क्लीनिंग फ्रिज कैसे चमचमा रहा है। क्या मतलब ऐसा लग रहा है मैंने ज़िंदगी में पहली बार फ्रिज क्लीन किया है। फ्रिज तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, पर आज का ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इसे देख के, क्योंकि वीडियो बनाया ना पहली बार क्लीनिंग का। तो फ्रिज अब पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, तो मैं वापस इसको इसकी जगह पे शिफ्ट कर दूंगी। और इसकी जो वायर है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई थी, तो मैंने गीले कपड़े से उसे भी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया था। अब यार मैंने जब कल बर्तन धोए ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन निकाल के रखे हैं। मेरे अकेले के लिए इतने बर्तनों की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, बर्तन छाँट लूँगी। जितने बर्तनों की मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ उतने बर्तन मैं बाहर रखूँगी। बाकी सारे बर्तनों को मैं पैक करके कार्टन में डाल दूँगी। और मसाले के डब्बे वगैरह भी मैंने धोए थे, तो उनको भी मैंने कपड़े से पोंछ लिया। तो मसाले और दालें मैं साफ डब्बों में डाल दूंगी और गंदे डब्बों को भी मैं क्लीन करके अंदर रख दूंगी। तो ये सारे डब्बे आपको दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, तो बस अब मुझे साफ डब्बों में सारा सामान शिफ्ट करना है। तो जो भी खाने पीने का सामान था उसको मैंने गंदे डब्बों से निकाल के साफ डब्बों में शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं सारे सामान को, जो भी बर्तन है, किराना है, सबको ट्रॉलीज़ में अच्छे से लगा दूंगी।